हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए की हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धिकरण। क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य शुद्धिकरण। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया शुरू करते हैं। और आज हमको पढ़ना है किससे? क्रिया संबंधी अशुद्धियां पढ़नी है। हम विशेषण तक पढ़ चुके थे, कर्ता पढ़ चुके थे, कर्म में पढ़ चुके थे, विशेषण में पढ़ चुके थे। आज हमको कौन सी क्रिया वाली पढ़नी है, क्रिया संबंधी अशुद्धियां क्या करनी है, पढ़नी है। तो चलिए हम क्रिया संबंधी अशुद्धियों को क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए आज देखनी है हमको कौन सी क्रिया संबंधी अशुद्धियां वाक्य में। किसमें? वाक्य में। किसमें? वाक्य में। शब्द में नहीं देख रहे, शब्दों में देख चुके, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए कैसे क्रिया संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। देखो जैसे लिखो, लिखो वाक्य लिखो कि खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। लिखो खबर सुनकर मैं कैसा हो गया? विस्मय हो गया। क्या हो गया? विस्मय। विस्मय हो गया। कैसा हो गया? विस्मय हो गया। अब बताओ विस्मय, खबर सुनकर विस्मय होगा या विस्मित होगा? क्या होगा? विस्मित होगा। तो क्या कहेंगे भैया? विस्मय नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? खबर सुनकर मैं कैसा होगा? विस्मित हो गया। क्या हो गया? विस्मित हो गया। क्या हो गया? विस्मित हो गया। क्या हो गया? विस्मित हो गया। तो ये हमारी क्या क्रिया संबंधी अशुद्धि है। दूसरा वाक्य देखो, दूसरा वाक्य देखो। जैसे देखो किसी को क्या होता है? हार्ट का दौरा आता है। तो बताओ दौरा आता है किसी को, हार्ट का, मान लो हार्ट में किसी भी चीज का दौरा है, तो वो दौरा आता है या दौरा पड़ता है? क्या कहते हैं? उसे हार्ट का दौरा पड़ा है। तो क्या कहते हैं? हार्ट का दौरा क्या आता है नहीं है, वो क्या होता है, इसको आता है की जगह क्या पड़ता है। क्या कहेंगे? दौरा पड़ता है। क्या कहेंगे? दौरा पड़ता है। ठीक है, ये क्या क्रिया संबंधी अशुद्धियां। और देखो, और देखो जैसे ऊब आना। क्या कहेंगे? ऊब आना। कोई कुछ कुछ करते करते क्या होता है? ऊब आता है। तो क्या होते? ऊब आता है बोलते हैं, या क्या कहेंगे? ऊब जाता है। क्या है? तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ऊब जाना या ऊब, इसको क्या ऊब आना क्या लिख सकते? ऊब आना। तो क्या होगा? ऊब आना ना होके क्या होगा? ऊब जाना होगा। किसी चीज से हम क्या करते हैं? ऊब जाते हैं। क्या करते हैं? ऊब जाना। क्या होगा? ऊब आना कट जाएगा और जाना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं। उसने मेरा गाना और घर देखा। उसने, लिखो उसने मेरा गाना और क्या किया? घर देखा। घर देखा। अब बताओ उसने गाना और घर देखा। गाना देखेगा या क्या करेगा? सुनेगा। क्या होगा? गाना देखेगा कि क्या होगा? सुनेगा। तो इसमें क्या होगा? उसने मेरा गाना सुना और क्या किया? घर देखा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गाना सुना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? गाना सुना, सुनना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो क्या? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। क्या किया? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। ठीक। और देखो, और वाक्य देखो कि जैसे प्रश्न पूछना। क्या होता? प्रश्न पूछना। या क्या होता? प्रश्न पूछना होता है। तो क्या कहेंगे? नहीं भैया, क्या कहेंगे? प्रश्न करना होगा। क्या होगा? प्रश्न करना होता है। क्या होता है? प्रश्न करना होना होता है। और देखो प्रतीक्षा देखना। क्या होता है? प्रतीक्षा देखना होता है। भैया बताओ, प्रतीक्षा देखी जाती है, किसी का इंतजार करते हैं तो क्या प्रतीक्षा करी जाती है? कहेंगे भैया प्रतीक्षा देखना नहीं, क्या प्रतीक्षा करना। क्या कहेंगे? प्रतीक्षा करना। क्या कहेंगे? प्रतीक्षा करना होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आप लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक एक चीज को हम समझते चलेंगे, एक एक चीज को हम करते हुए चलेंगे, और कल इसको क्या कर रहे होंगे? समाप्त कर रहे होंगे। और फिर क्या करेंगे हम? और आगे चीज को जो चीज होगी, नहीं तो क्या करेंगे? हम हिंदी साहित्य को स्टार्ट करेंगे। कुछ ये जो लोग शब्द है, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, वो बाकी चीज हम देख लेंगे कि क्या और चीजें करवाना है। और देखो मैं आप सबका क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। लिखो मैं आप सबका, सकवा नहीं, एक जगह से लिख दिया तुमने, सबका
मैं आप सबका क्या करता हूँ, धन्यवाद, क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, मैं आप सबका क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद किया जाता है या धन्यवाद दिया जाता है, तो क्या होगा, मैं आप सबका क्या कर आप सबको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सबको क्या करता हूँ, मैं आप सबको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, और वाक्य देखो, और वाक्य देखो, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। तो क्या शिक्षा लेने में या शिक्षा क्या होती है, शिक्षा ली जाती है या शिक्षा पाई जाती है, तो कहेंगे भैया शिक्षा लेने की जगह क्या, शिक्षा पाने में, किसमें, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। और देखते हैं, और आगे देखते हैं, और वाक्य देखते हैं, वह गालियां निकालता रहा, वह क्या करता रहा, गालियां, तो बताओ गालियां निकालेगा या क्या करेगा, गालियां, वह गालियां क्या करता रहा, निकालता रहा, वह क्या करता रहा, गालियां निकालता रहा। तो निकालता रहा या क्या कहेंगे भैया, गालियां बकता रहा या गालियां देता रहा, क्या बकता रहा या गालियां क्या करता रहा, देता रहा। ठीक, गालियां बकता रहा, देता रहा। ठीक, ये क्या है, इसको नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कारक संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। चलो तो देखते हैं हम कारक संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। वाक्य में कैसी कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, क्या कारक संबंधी अशुद्धियां। तो सबसे पहले कौन सी हम कर्ता की देखते हैं, कर्ता संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं कर्ता संबंधी, फिर से वही आते हैं कि वही उदाहरण फिर से देखते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने कपिल शर्मा वाली भाषा, मैंने क्या करना है, तो क्या कहेंगे, मैंने की जगह क्या होगा भैया, मुझे क्या करना है, क्या होगा, मुझे क्या करना है, क्या है, मुझे क्या करना है। और देखो अगला वाक्य देखो कि दानादार चाय, लिखो दानादार चाय, दानादार चाय, तो दानादार होगी चाय या क्या होगी, तो कहेंगे भैया दाना नहीं, क्या होगी, ये होती है दानेदार, क्या होती है, दानेदार होती है, क्या होती है, दानेदार होती है। ठीक, और देखो मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, क्या है, मैं सारी पुस्तक क्या की, पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक क्या कर ली, पढ़ डाली, तो कहेंगे भैया मैं नहीं, इसके स्थान पर क्या आएगा, मैंने, क्या होगा, मैंने सारी पुस्तक क्या की, पढ़ डाली, किसने, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा, मैं को काट दो। और देखो, और वाक्य देखो, ठेले वाले से सब्जी खरीदी, ठेले वाले से क्या की, सब्जी खरीदी, क्या की, ठेले वाले से सब्जी खरीदी। तो इसमें जो ठेले वाले है वो क्या हो जाएगा, ठेले, यहाँ पे क्या, ठेले नहीं, ये तो फिर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठेला, क्या हो, ठेला वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठेले और वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठेले वाले, मैंने ठेला वाले से सब्जी खरीदी, तो क्या हो, मैंने ठेले वाले से क्या की, सब्जी खरीदी, क्या की, मैंने ठेले वाले से क्या करी, सब्जी खरीदी। चलो और आगे चलते हैं, कर्ता के बाद कर्म, कर्ता के बाद देखते हैं कर्म कारक, इसको देखते हैं, कर्म कारक के वाक्यों को क्या करते हैं, देखते हैं। देखते हैं कर्म कारक से संबंधित जो अशुद्धियां उनको देखते हैं। देखो देखो, इस पाठ को पढ़ो और इस पाठ को पढ़ो, तो बताओ इस पाठ को पढ़ो, तो इसमें क्या होगा, इस पाठ को पढ़ो क्या जरूरी है, या क्या कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, किसी जैसे बोले तो क्या कहते हैं, यह पाठ पढ़ो, क्या बोलते हैं, यह पाठ पढ़ो, तो इस पाठ की जगह क्या आएगा, यह पाठ पढ़ो को क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या होगा, अंतर संबंध बना, अंतर रहेगा, क्या होगा, लुप्त रहेगा, तो क्या होगा, यह पाठ क्या होगा, यह पाठ पढ़ो, यह पाठ क्या करो, पढ़ो,
क्या करो, यह पाठ पढ़ो। ठीक, ये शुद्ध हो जाएगा। और देखो दूसरा कि तुम इस पाठ को पढ़ना है, तुमको क्या करना है, लिखो तुमको इस पाठ को क्या करना है, पढ़ना है। तुमको क्या करना है, इस पाठ को पढ़ना है। क्या करना, तुमको इस पाठ को पढ़ना है। तो बताओ, तुमको आएगा इस पाठ को, तो फिर ये इस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको कट जाएगा, तो किसको, तो क्या हो जाएगा, तुम की जगह क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या करना है, पाठ को पढ़ना है। क्या करना, पाठ को भी कट जाएगा, क्या होगा, पढ़ना है। तुम्हें पाठ पढ़ाना नहीं, पढ़ना है। क्या, तुम्हें पाठ पढ़ना है, क्या हो जाएगा, तुम्हें पाठ पढ़ना है। ठीक, इसकी जगह क्या होगा, यह, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, ये भी गलती है, तुम्हें यह पाठ क्या है, पढ़ना है, ये क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। और देखते हैं हम आगे, और आगे चलते हैं। तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। और देखो, उसको तो समझ में आता नहीं, लिखो उसको तो समझ में आता नहीं। क्या, उसको तो समझ में आता नहीं, तो क्या होगा, उसको, या क्या हो गया, क्या कहेंगे, उसे समझ में आता नहीं। क्या कहेंगे, उसे, इसकी जगह उसको की जगह क्या लगाएंगे, हम उसे लगाएंगे। क्या कहेंगे, उसे क्या होता है, समझ में आता नहीं। क्या है, उसे समझ में आता नहीं। और देखो क्या लिखो, वह क्या करता है, वह रोज ऑफिस को जाता है। वह क्या करता है, वह रोज ऑफिस को क्या करता है, जाता है। क्या करता है, ऑफिस को जाता है। तो क्या आएगा, तो फिर ये मैंने लिख ही दिया, इसमें क्या, ऑफिस को, क्या ये ऑफिस, वह क्या करता है, रोज ऑफिस को जाता है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, को हटा देंगे, वह रोज क्या करता है, ऑफिस जाता है। तो को क्या करेंगे, हम काट देंगे। क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, वह रोज ऑफिस जाता है। तो ऑफिस जाता है, तो को क्या बताना नहीं है, क्या को बताना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखी कौन सी, कर्म संबंधी अशुद्धियां। अब देखते हैं करण संबंधी अशुद्धियां। हम देखते हैं कौन सी, करण संबंधी अशुद्धियां। कौन सी, करण संबंधी अशुद्धियां। देखो क्या होगा करण संबंधी अशुद्धियों में, कि देखो लिखो, जैसे यह बस के साथ ही क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। लिखो, यह बस के साथ ही क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। जब बस के साथ कर रहा है, तो क्या ये कह सकते हैं कि वह बस में ही क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। क्या, बस या क्या कह सकते हैं, वह बस से ही यात्रा कर रहा है। तो क्या यह की जगह क्या, या वह, इसको क्या, वही लिखो, वह, तो वह सही, वह बस के साथ यात्रा कर रहा है। या क्या कह सकते हैं, वह किसके साथ, बस से ही क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। तो क्या, वह बस, ये की जगह क्या हो जाएगा, से, ये साथ ही क्या कर जाएगा, ये साथ कर जाएगा। तो वह बस से ही क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। वह किससे के साथ की जगह क्या आ जाएगा, वह बस से ही यात्रा कर रहा है। क्या, वह बस से ही क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ठीक, और देखो ये संबंध बता दिया ना करण से। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वाक्य, कुएं में पानी कौन भर रहा है। लिखो, कुएं में, तो ये भी मैं वाक्य सब करा चुका हूं, कुएं में पानी कौन, पहले ये सब वाक्य हो चुके, कौन भर रहा है, कुएं में पानी कौन भर रहा है, क्या कर रहा है, कौन भर रहा है। तो क्या, कुएं में पानी कौन भर रहा है, या कुएं से पानी कौन भर रहा है। तो क्या कहेंगे, या कहेंगे कुएं से पानी कौन भर रहा है, किससे, कुएं से। तो यहाँ पे मैं की जगह क्या हो जाएगा, कुएं से पानी कौन भर रहा है। क्या होगा, कुएं से पानी कौन भर रहा है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, कारण। ये हमारा कौन सा हो गया, कारण। अब देखते हैं हम आगे चलते हैं, और कारण के बाद हम चलते हैं कौन, संप्रदान की ओर चलते हैं। संप्रदान, करण के बाद कहाँ चलते हैं, संप्रदान। किसकी ओर चलते हैं, संप्रदान कारक, संप्रदान। तो संप्रदान में देखो, लिखो क्या लिख दिया, सीमा लिख दिया। सीमा क्या करती है, अपनी सहेली के लिए क्या करती है, उपहार। सीमा ने क्या किया, अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। सीमा ने क्या किया, सीमा ने अपनी सहेली के लिए क्या किया, उपहार दिया। तो क्या कहेंगे भैया, सीमा ने किसके लिए, अपनी सहेली के लिए, या क्या, सहेली को क्या कहेंगे भैया, कि सीमा ने अपनी सहेली को क्या किया, उपहार दिया। क्या किया, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। चलो और आगे देखते हैं।
अगला वाक्य देखते हैं। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित पंडित जी ने भक्तों के लिए क्या करी? कथा सुनाई। कथा सुनाई क्या करी? कथा सुनाई। तो कहेंगे भैया के लिए नहीं, क्या आएगी? भक्तों ने, पंडित जी ने किसको? भक्तों को क्या करी? कथा सुनाई। क्या करी? कथा सुनाई। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अब चलते हैं हम आगे संप्रदान के बाद कहाँ? अपादान की ओर। किसकी लोग? और अपादान, अलगाव, अपादान, अपादान की ओर चलते हैं। तो लिखो भैया, इसको भी देख लेते हैं। अपादान में क्या है? उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा। क्या होगा? उन, अलगाव होना चाहिए, उन सभी में, सभी में मैं ही क्या होगा? पहले, पहले, ये पहले लिख चुके हैं बात, पहले पहुंचा, पहले पहुंचा। तो क्या इसमें करते थे? पहले क्या लिखा था? उन सभी में, उन सभी में से क्या लगाएंगे? इसमें से क्या लगाएंगे? से, उन सभी में से। क्या इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर क्या लग जाएगा? उन सभी में से क्या होगा? मैं ही पहले पहुंचा। उन सभी में से क्या हुआ? अलगाव हो गया, मैं ही पहले पहुंचा। तो यहाँ से इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और देखो, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। ये भी लिखवा चुका हूँ। वह क्या करता है? शहर का कपड़ा लाकर, लाकर क्या करता है? बेचता है। बेचता है। तो शहर का कपड़ा या शहर से कपड़ा, तो कहेंगे कि शहर से कपड़ा लाकर क्या करता है? बेचता है। क्या करता है? वह शहर से कपड़ा लाकर क्या करता है? बेचता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए, अपादान के बाद हमारा बचा कौन सा? चलिए, बचा हमारा कौन सा? संबंध। अब बचा भैया कौन सा? हमारा संबंध। तो संबंध में किसका? का, की, के का क्या करवा देना? संबंध करवा देना भैया। संबंध, संबंध का कारक, संबंध कारक संबंधी क्या? अशुद्धियां। क्या? संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक, चल रहा है। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। तो इसमें ऐसे वाक्य में क्या संबंध बताने हैं कि भैया मेज के ऊपर, काहे के ऊपर, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। तो लिखो, लिखो तुमको यहाँ क्या काम? लिखो तुमको, ये भी लिखवा दे, तुमको यहाँ क्या काम। जिसमें क्या होता है? जो कारक क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तुमको यहाँ क्या काम? तो तुमको की जगह क्या हो जाएगा? तुम्हें, या क्या क्या कहेंगे? तुम्हारा यहाँ क्या काम। क्या कहेंगे? तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहेंगे? तुम्हारा यहाँ क्या काम। तुम्हारा यहाँ क्या काम। क्या कहेंगे भैया? कहेंगे तुम्हारा यहाँ क्या काम। और देखो आगे, अपना अपना पराया की भावना। लिखो भैया, अपना, अपना पराया, अपना पराया की भावना। तो कैसी होती है? अपना पराया की भावना होती है, अपने पराई की भावना होती है। तो कहेंगे अपने पराई की। किसकी? अपने पराए, अपने पराई की भावना। किसी? अपने पराई की भावना होती है। क्या होती है? अपने पराई की भावना होती है। ठीक है। और देखो, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। किसका? राधा का, राधा का और किसका? कृष्ण का, कृष्ण का क्या? मंदिर, मंदिर क्या है? प्रसिद्ध है। क्या? मंदिर प्रसिद्ध है। तो किसका मंदिर प्रसिद्ध है? राधा और किसका? कृष्ण का क्या कहेंगे? मंदिर प्रसिद्ध है। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। क्या? राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो क्या कहेंगे? राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे? इसको, ये इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर लिखेंगे राधा कृष्ण, और लगा देंगे क्या? का मंदिर प्रसिद्ध है। क्या कहेंगे? राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है। ये संबंध काकी का संबंध बताना है, और नहीं लगाना है। ठीक है। और देखो, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। क्या? अपने का, अपने का, मुंबई वाली भाषा, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं, जानकार नहीं। तो अपने का होगा या किसका होगा? क्या कहेंगे भैया? अपने की जगह क्या होगा? मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं। तो क्या हो जाएगा? मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। क्या है? मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। मेरे को यहाँ पर क्या? कोई जानने वाला नहीं है। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अधिकरण संबंधी, अंतिम और अधिकरण संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। अधिकरण संबंधी अशुद्धि, अधिकरण, अधिकरण संबंधी, संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां, अधिकरण संबंधी क्या? अशुद्धियां।
हमको क्या करना भैया, अशुद्धिकरण संबंधी अशुद्धियों को क्या करना, देखना। अधिकरण संबंधी अशुद्धियां। तो देखो, लड़का शहर से अपने गांव में क्या हो गया, चला गया। नहीं बताओ, लड़का, ये भी लिखवा चुका हूं, लड़का अपने, अहो नहीं, लड़का कहाँ से, लड़का शहर से कहाँ चला गया, लड़का शहर से अपने कहाँ चला गया, गांव में क्या होगा, चला गया, गांव में चला गया, कहाँ चला गया, लड़का शहर से कहाँ चला गया, गांव में चला गया। तो क्या इसमें जो में है ये जरूरी है लगाना, क्या ऐसा नहीं बोल सकते, लड़का शहर से कहाँ चला गया, अपने गांव चला गया, कहाँ चला गया, अपने गांव। तो इसमें मैं को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, मैं को काट देंगे, ठीक। और देखो, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे, फिर कहाँ, गांव के चले गए। बोलो, कुत्ते, लिखो, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे, फिर कहाँ क्या होगा, फिर कहाँ चले गए, फिर चले गए भैया, गांव चले गए, कहाँ हो गए, फिर गांव चले गए, कहाँ, गांव चले गए, तो इसमें क्या शुद्धियां हैं बताओ भैया। तो गांव चले गए, तो फिर कहाँ हो गए, ये कहाँ को इसमें, तो इसमें क्या लगाएंगे भैया, गांव में चले गए, कहाँ चले गए, फिर गांव के भीतर चले गए, क्या चले गए, कुत्ते कहाँ चले गए, गांव के भीतर। इसमें अपने था, इसलिए वो मैं कट गया था, ठीक। चलो और देखो कि 12 बजने को 10 मिनट है, क्या, 12 बजने को कितने, 10 मिनट हैं, कितने, ऐसे लिखो, 10 मिनट हैं, कितने मिनट हैं, 10 मिनट हैं। तो कहेंगे भैया 12 बजने को या 12 बजने में, क्या कहेंगे भैया कि 12 बजने में कितने, 10 मिनट हैं, कितने मिनट हैं, 12 बजने में कितने मिनट हैं, 10 मिनट हैं। आज बजट के ऊपर बहस होगी, क्या है, आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो कहेंगे भैया बजट के ऊपर होगी या क्या होगी, बजट पर क्या होगी, आज बजट पर क्या होगी, बहस होगी, क्या है, के भी लिखो, तो के भी काटेंगे, क्या, आज बजट पर क्या होगी, बहस होगी, किस पर होगी, आज बजट पर बहस होगी। और लिखो, हमने मिलकर क्या किया, हमने मिलकर इसको विचार किया, इसको क्या किया, विचार किया। तो बताओ, हमने मिलकर इसको विचार किया या क्या कहेंगे, हमने मिलकर इस पर विचार किया, तो क्या कहेंगे, इस पर, क्या कहेंगे, हमने मिलकर क्या किया, इस पर विचार किया, क्या किया, हमने मिलकर इस पर विचार किया। नोट करो, फिर हम और आगे चलते हैं। हमने क्या किया, मिलकर इस पर क्या किया, विचार किया। चलिए और देखते हैं। और वक्त देखो, लिखो, वह घर ही था पर क्या हुआ, मिलने नहीं आया। तो क्या हुआ, वह क्या कहेंगे भैया, कहेंगे कि वह घर में ही था, क्या, घर के अंदर था, तो घर के अंदर में, अंदर के लिए क्या आएगा, में, तो क्या कहेंगे, वह इसमें आ जाएगा, में ही था, क्या, वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया, क्या होगा, पर मिलने नहीं आया। और लिखो, बाल्टी के अंदर पानी है, क्या है, बाल्टी के अंदर क्या है, पानी है, क्या है, बाल्टी के अंदर पानी है, तो बाल्टी के अंदर पानी होगा, क्या कहेंगे भैया, बाल्टी में पानी है, क्या है, बाल्टी में पानी है, क्या कहेंगे, बाल्टी में पानी है। और लिखो, इत्र के भीतर सुगंध है, लिखो, इत्र के भीतर क्या है, सुगंध है। तो क्या इत्र के भीतर सुगंध है, कहेंगे नहीं भैया, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे सीधे इत्र में सुगंध है, क्या है। तो अधिकरण का क्या होता है, मैं पे पर क्या होता है, मैं पे पर क्या होता है, अधिकरण होता है। तो इन्हीं चिन्हों का क्या करना, प्रयोग करना है, बाकी का अगर हो रहा तो ये क्या शुद्धि है, ठीक है। और देखो
उसे शक मत करो, उसे लिखो, उसे क्या करो, शक मत करो, उसे शक मत करो। तो इसमें क्या होगा भैया, उसे की जगह क्या होगा, उस पर होगा। क्या उस पर क्या होगा, पर आना चाहिए। तो क्या उस पर हो, क्या हो गया, उस पर शक मत करो। क्या करो, उस पर शक मत करो। खेत पर क्या बोया है, लिखो, खेत पर क्या बोया है। तो बताओ, बोया है, जो बोया है वो बाहर है या ऊपर है या अंदर है। तो क्या है, अंदर है। तो क्या होगा, पर की जगह क्या होगा, में आ जाएगा। खेत में क्या बोया है, क्या है, खेत में क्या बोया है। तो ये हमने कारक संबंधी अशुद्धियां देखी। अब जो बाकी बची वो कल हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।